यूके में रहने वाले पाकिस्तानी नयाद एक यंग शादीशुदा जोड़े ने ऐसी हरकत की। इस नौजवान ने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मिलकर अपनी ही मां पर छुरियों और हथौड़े के साथ हमला कर दिया। आखिर क्या वजह बनी कि मां पर हमला किया गया? मां तो बच गई, लेकिन ये शादीशुदा जोड़ा जो है ना, इसका अबरतनाक अंजाम जो है ना वो सामने आ गया है। ये बड़ी मुख्तसर सी डिटेल आपके साथ मैं जल्दी जल्दी शेयर करूंगा। इसके साथ साथ दूसरी खबर भी यूके से ही है। एक पाकिस्तानी नयाद टैक्सी ड्राइवर जो कि यूके में मुकीम था, अफजाल हुसैन उसका नाम है, उसने जनाब अपनी टैक्सी में एक गोरी खातून के साथ ज्यादती की, लेकिन वो खातून चली गई। उसने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर मौका तलाश करते ही ये उसका पीछा करता रहा और पार्क में जाके उसको ज्यादती का निशाना बना दिया। उसके बाद फिर इसका अंजाम क्या हुआ? ये दोनों अहम चीज़ें, दोनों सबक आमूज चीज़ें हैं। दोनों में जनाब एक लेसन है उन लोगों के लिए कि जो इस तरह के जहन में, इस तरह की जहनीत रखते हैं और इस तरह का प्लान उनके जहन में ऑलरेडी है। खुदा के लिए अपना और अपनी फैमिली का कैरियर जो है ना उसको बर्बाद मत करें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक यंग कपल, 21 साल वासिफ हुसैन और 19 साल उसकी बीवी, जिसका पूरा नाम नबीला तबस्सुम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 21 साल वासिफ हुसैन और 19 साल नबीला तबस्सुम। दोनों ने शादी की थी तकरीबन नवंबर दिसंबर 2023 में, और अभी 1-1.5 महीना ही इनकी शादी को हुआ था कि इनके जो घरेलू हालात है ना उसमें थोड़ी सी कशीदगी आना शुरू हो गई। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो लड़का है ना वासिफ हुसैन, ये अभी 7 साल का ही था यूके में। ऑफकोर्स इसकी पैदाइश यूके की है। इसकी उम्र अभी 7 साल थी कि इसकी जो हकीकी माँ थी उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया, वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन उसके दुनिया से जाते ही ये जो लड़का है ना, इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। इसकी एक दोस्त थी आरफा नाजमीन, उसके साथ दूसरी शादी कर ली थी। फिर आरफा नाजमीन ने इस वासिफ को अपने घर में अपने ही हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। जब इसकी एज हो गई 19-20 साल, तो इस लड़के ने ऑनलाइन किसी अपनी सहेली से शादी कर ली। पहले उसके साथ दोस्ती की और उसके बाद फिर जनाब ये जो नबीला तबस्सुम है इसके साथ 18 साल उस वक्त इसकी एज थी, इसने शादी कर ली। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों के वालिदैन को पता था कि हमारे लड़के बालग हैं, तो चले इन्होंने शादी की है तो ठीक ही सोचा होगा, ये अरेंज मैरिज नहीं थी। उसके बाद ये जो नबीला तबस्सुम दुल्हन है, ये जनाब जैसे कि ऑफकोर्स दुल्हन को अब लड़के के घर में रहना है। लड़का रहता था अपनी स्टेप मदर के साथ और इसकी एक बहन भी थी, यानी कि जो लड़के की एक बहन भी थी इसी घर में रहती थी, और ये जनाब बहू भी आ गई। अब जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया कि जी तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए और ये लड़की जो है ना नई दुल्हन, ये बिल्कुल भी घर में कोई तवज्जो नहीं देती थी, ना किसी को बुलाती, और जो भी मतलब सिचुएशन थी वो ख़राब हो रही थी। नाजमा जो कि सास है, उसने इसकी वालदा से शिकायत की कि भाई आपकी बेटी जो है ना कोई काम करती है, ना घर में जो है ना वो हमारे साथ ताउन करती है। मुख्तलिफ किस्म की शिकायत लगाई सास ने दूसरी जो है ना वो लड़की की वालदा को। लड़की की वालदा उसने अपनी बेटी से कहा कि भाई ये क्या मसला हो रहा है। तो लड़की की जो वालदा ना उसने अपनी लड़की को समझाया, या जैसे भी लड़की को यानी दुल्हन को नबीला तबस्सुम को ये बात नागवार गुजरी। उसने अपने जो शोहर था जो जिन्होंने हत्था दे पाया सी वासिफ से कहा कि जनाब है बुढ़िया जी है ना ऐ साडा घर तबाह करेगी, मतलब कि ये शिकायत लगाती है। तो वासिफ ने जनाब इन दोनों ने प्लान किया कि असी इनू मार ही देने, जान छड़ाने घर च कले रह। प्लानिंग कर ली इन्होंने जनाब, वहां पे मास्क खरीदे, मुंह के ऊपर मास्क लगाते हैं ना, वाइल्ड मास्क, यानी किसी के ऊपर गधा बना हुआ है, किसी के ऊपर कोई लूमड़ी बनी हुई है, ताकि मुंह के ऊपर चढ़ा दो और जानवर लगे बंदा। दोनों ने मास्क और ग्लव्स लिए। इसके साथ साथ वहां से एक वन शॉप जो है ना वहां से मिट्टी का तेल खरीदा कि अभी हम जा रहे हैं अम्मा को मारने के लिए, जब मर जाएगी तो उसके बाद फिर उसको हमने उसकी बॉडी जला देंगे ताकि निशान ही खत्म हो जाए। उन्होंने ये नहीं पता है कि पुलिस जी है ना ये बड़ी डाटी हैगी यूके दी है जी, ये उगलवा लेंगी सारा कुछ। भर उसके बाद जनाब ये घर आ गए। इन्होंने आके दरवाज़ा नॉक किया और अपनी देखा कि जो वालदा है वो किचन में चली गई। इनका दरवाज़ा खोलने के बाद इन्होंने पीछे से उस पर जो है ना वो हमला कर दिया।
पहले उसको जनाब इन्होंने मारा, फिर जनाब उसको जो है ना वो हथौड़ा उसके सर पे दे मारा, जो इसके पीछे लगा, जख्म वो आ गया काफ़ी गहरा, और वो ऊंची ऊंची चलाने लगी। फिर इन्होंने छुरा था उसको, उसके साथ भी वार करने की कोशिश की, बाजू को जो है ना वो थोड़ा सा कट लगा दिया, उससे भी खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन ये जो आरफा नाजनीन थी, इसने जैसे भी अब भाग के कमरे में अंदर से कुंडी लगा के पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन ये लोग भाग चुके थे, इन्हें पता था कि हम फड़िया जावांगे, ये भाग चुके थे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनके घर में तो कैमरे भी लगे हुए हैं। लड़का देखे उसकी सोच अकल दा अन्ना कि भाई जिस घर में तुम दिन रात रहते तुम्हें नहीं पता इस घर में कैमरे लगे हुए हैं। सारा मंजर जो है ना वो कैमरे में आ गया, लेकिन इसे पता था कि हम मुंह पे मास्क चढ़ाया, किसी को क्या पता कौन है। ले जी वो जनाब इसको जो है ना वो उन्होंने जख्मी हालत में एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया, और इन जो जोड़ी है ना इन्होंने फाड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। थाने ले जाके इन्होंने जब इससे तफ्तीश की, साफ मुकर गए, कहने से तो पता ही नहीं है। लेकिन पुलिस को तो पता था कि ये काम ही नहीं किया है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और इनको जनाब मजीद जेर तफ्तीश रखा, और बिल आखिर ये जनाब मान गए कि हाँ ये जुर्म हमने किया है। इनके जो वकील थे उन्होंने भी फिर बताया अदालत में कि जी, लड़के के वकील ने बताया कि जी हाँ मेरा जो मोकल है इसको बड़ी बड़ी नदामत है, शर्मिंदा है अपने किए पे, इसको नहीं ऐसा करना चाहिए था, अब ये पछता रहा है। लड़की का वकील वो भी यही बयान दे रहा था, लेकिन जज ने आख्या कि नहीं, माई दी तो किस्मत चंगी बच गई, तुहां ते कसर नहीं छड्डी, मिट्टी का तेल तुहां घर लिया के रखिया, छुड़ियां चागो थोड़े तुहां लिया के रखे ने, मास्क पा के तुसी ते किसी क्रिमिनल स्टोरी का जरा ना वो एक हिस्सा जरा ना बने हुए। सो एनीवेज अदालत ने जनाब सारे शवाहिद सामने रखते हुए इस लड़के को 15 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, लड़की को 9 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। माई बच गई, ये जनाब उठ गए। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी जाहलाना और स्टूपिड किस्म की जो ना आपने हरकत की है कि मतलब किसी की जान लेने की कोशिश की। जान लेना देना जो है ना ये तो ऊपर वाले का मसला है, हम लोग तो खा अपने क्या कहते हैं अपने लिए बस एक प्रॉब्लम से गड़ा ही खोदते हैं, ठीक है ना। तो अब जनाब दूसरी बात जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी वो थी अफजाल हुसैन, टैक्सी ड्राइवर, 33-35 साल उसकी एज थी, और वो जनाब यूके में टैक्सी चलाता है, उसके पास पेपर है वहाँ के। वो क्या करता था कि उसकी कोशिश होती थी 24 घंटे कुड़ियां दे, बीबियां दे, जेड़ी गोरी आके बह गई ताड़नी शुरू कर देनी। इसी तरह एक गोरी थी, कोई हसमुख होगी, इनने गलत मतलब ले लिया, इसने जनाब टैक्सी एक साइड पे ले जाके उसको टैक्सी के अंदर ही ज्यादती का निशाना बना के छोड़ दिया। मुकद्दर ये चंगे कि गोरी ने एक्शन नहीं लिया, उन्हें आख्या ना चल कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो क्या करना है, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, वो चली गई। इसने उसको ट्रेस कर लिया, उसका पता था कहाँ से आती है कहाँ जाती है, ये उसके पीछे लग गया कि यार आ एक धुर लभ गई है, ठीक है ना, ये तो बोलती नहीं अगो। इसने जनाब दोबारा दिन आया, मौका मिला कि वो पार्क में जा रही थी, उसके पीछे लग गया। पार्क में जाके शाम का वक्त है शायद, वो उसको झाड़ियों में ज्यादती का निशाना बना दिया। लेकिन इस बार उस गोरी ने कहा कि तेरा मैं जरा ना हुण मकू ठापनी है, तेनू मैं रगड़ा दवानी है। गोरी ने जनाब पुलिस को शिकायत कर दी। अब आपको पता है कि ये बंदा जो ना ये तो ओपनली उसके साथ जो ना सारा कुछ कर रहा था, ना इसका कुछ चेहरा छुपा हुआ था, ना इसकी गाड़ी का नंबर, कोई हर चीज़ मौजूद थी। पुलिस ने मिनटा जिन्होंने फाड़ लिया, फाड़ के तो जनाब उन्होंने फिर जना इसका ट्रायल पेश किया, इसकी हिस्ट्री चेक की, और फिर जब देखा कि यार ये तो प्रोफेशनल बंदा है, तो जनाब इस ब्रैडफोर्ड के रहायशी अफजाल हुसैन को फिर अदालत ने 12 साल के लिए जेल भेज दिया है। ठीक हो गया। पहली फैमिली का ताल्लुक बर्मिंघम से था, ये जो टैक्सी ड्राइवर है इसका ताल्लुक ब्रैडफोर्ड से। तो ये दोनों जनाब केसेस इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई बेहुदा किस्म के पाकिस्तानियों के साथ शर्म से झुक गए हैं, और कोई भी बंदा इस तरह के इकदाम को सराहता नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि आप अपने लिए खुद गड़ा खोदते हैं। बेसिकली ये जो अफजाल हुसैन है इसने भी चंद मिनट के जिनसी तस्कीन के लिए अपना और अपनी फैमिली का नाम इंतहाई बेहुदा तरीके से बदनाम किया और अपना कैरियर भी तबाह कर दिया। जबकि दूसरा जो यंग लड़का था मोहब्बत की शादी का ली, बाद में सासनी जनाब मारन टुर पे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अफराद को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और खुदा दा वास्ता बाहर के मुल्कों रह के ते अच्छे काम करो, मेहनत करो, अपना नाम रोशन करो। जहाँ रहें खुश रहें, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।